हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, उसमें आज पार्ट 3 है जिसमें हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि नंबर्स डिजिट पूछता है। पिछले जो अभी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था हमारा 2026 में 7 फरवरी को, उसमें भी क्वेश्चंस आए हुए थे तो मैंने उनको भी इंक्लूड किया है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है x by z stands for different digits such that by is not a prime number. If x by into का 3 equals to z x by then find the z plus x। ऐसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कोई डिजिट है x और y, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है z x y। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि 3 का किस डिजिट से हम मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट है जिसमें ये हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम चेक करते हैं। पहले हमें ऐसे कंडीशन में क्या करनी होती है कि हमें, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ। जैसे देखिए 3 का अगर आप 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है, यूनिट डिजिट 0 आएगी, राइट। आपको यूनिट डिजिट पे इस पर फोकस करना है, ठीक है। 3 इंटू का 1 करोगे क्या आएगा 3 इंटू का 2 करोगे। मैं आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई करके दे रही हूँ, आपको ऐसे लिखना नहीं है। आपको एक प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 करना था, 3 त्रिकाई 9। 3 इंटू का 4 करोगे आप तो कितना आएगा 12। 3 इंटू का 5 करोगे तो 15। 3 इंटू का 6 करोगे तो 18। 3 इंटू का 7 करोगे तो 21। 3 इंटू का 8 करोगे तो 24। अब ये 9 डिजिट ही होंगे, राइट। कितना आएगा 27। अब आपको ऐसे देखना है जिसमें यूनिट डिजिट सेम हो। जैसे आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है 0, तो मतलब 0 हमारा हो सकता है एक पॉसिबिलिटी। अभी कहाँ पे यूनिट डिजिट सेम आ रही है, यहाँ पे देखिए 5 सेम आ रही है, बाकी कहीं पे यूनिट डिजिट सेम है क्या, नहीं। तो दैट मीन्स ये होता है कि अगर आप 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 3 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगी। मतलब यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो या तो आप 0 रख सकते हो या तो 5 रख सकते हो। तो बोला क्या गया, y इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 5 यहाँ से कट जाता है क्योंकि 5 तो प्राइम हो गया। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो x 0 हो गया, ठीक है। अब इनटू का आपको कितना करना है 3। अब ऐसा क्या करोगे आप कि यहाँ पे 0 आना चाहिए, यहाँ पे x आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए z आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप क्या रख सकते हो, अब फिर से सेम प्रोसीजर है कि हमें x की उससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो वही आना चाहिए। तो हमने देखा कि 0 और 5 के केस में ऐसा होता है, 0 हमने ऑलरेडी ले लिया तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 5। तो मतलब कि ये नंबर क्या बन गया 50 इंटू का 3। आप करोगे तो कितना आएगा 3 × 5 = 15। ये देखिए ये आपके आप क्या था बाई, दिस इज़ बाई, दिस इज़ x एंड दिस इज़ z। समझ में आया कैसे किया हमने y को 0 ले लिया, x को 5 ले लिया, देन हमने 50 इंटू का 3 किया तो 150 है। देखिए यहाँ पे x था और y था तो यहाँ पे आ रहा है x और y, 5 और 0 जो सेम था वही आ रहा है, बस एक 1 एक्स्ट्रा है। तो दिस इज व्हाट z। तो हमें क्या बोला था z प्लस x बताना है, तो z हमारा 1 है और x कितना है 5, तो z प्लस x कितना हो जाएगा 6। क्लियर है, आई होप एस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a एंड b आर डिफरेंट डिजिट सच दैट, बोला गया कि a और b जो है वो डिफरेंट डिजिट है और a4 + 7b आप करते हो तो 161 आ रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b। देखिए अब आपको क्या देखना है, a4 है और 7b है। आप इन दोनों को जोड़ते हो तो आपको क्या मिल रहा है 161। अब देखिए b के जगह पे क्या आप रखोगे, ऐसा क्या 4 में जोड़ोगे कि 1 आ जाए। मतलब कि आपका 4 से बड़ी डिजिट होगी कुछ, ऐसा क्या जोड़ो कि 1 आ जाए। तो यहाँ पे 11 रहा होगा, राइट, क्योंकि 1 तो आएगा नहीं, तो 11 रहा होगा तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 आगे कैरी क्या होगा, तो यहाँ पे 7 × 4
11। हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ 7 आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है। क्योंकि देखिए आप 4 में अगर 8 जोड़ोगे तो 8 4 12 2 आ जाता, मतलब 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 3 आ जाता। तो सिर्फ 7 ही ऐसा है कि आप 7 और 4 जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 आएगा और 1 कैरी फॉरवर्ड आगे जाएगा, राइट। अब जब 1 कैरी आगे गया है तो यहाँ पे ऐसा क्या ए के जगह पे नंबर रहा होगा कि 7 पे जोड़ने पे 16 आया। तो यहाँ पे जो बेसिकली नंबर रहा होगा वो 8 रहा होगा, क्योंकि देखिए 8 1 9 9 7 16, यहाँ पे हमारा जो नंबर था वो क्या था 8 4 प्लस का 7 7, तो ये आपका आएगा 7 4 11, 1 कैरी गया, 8 7 15 और 1 16, दिस इज़ 161, और यही है हमारा आंसर। तो ए और बी की जगह पे हमने क्या रखा, ये ए है ये बी है ना। तो ए इक्वल्स टू कितना आ गया 8 और बी इक्वल्स टू कितना आया 7। क्या बोला था ए माइनस बी, मतलब 8 माइनस 7 कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर डिजिट्स एंड 623 minus 41a equals to b08, then which of the following is true? सेम हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिकल होता है, क्योंकि आपको समझना होता है कि कैसे करोगे, ठीक है। माइनस का 41a माइनस करने के बाद क्या क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, ठीक है, 0 आ रहा है और क्या आ रहा है b आ रहा है। अब आपको सॉल्व करना है। अब आप देखिए 3 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाए, 3 में आपको ऐसा क्या जोड़ोगे कि 8 आ जाए। बच्चे को पता है यहाँ पे 5 आया होगा, हम 3 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 8 आएगा, उसके अलावा तो कभी 8 नहीं आएगा। तो 3 में 5 3 8, तो 8 आ गया, राइट। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, राइट। क्या लगा हुआ है माइनस का साइन, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है। देखिए आपको 3 में से ऐसा आप क्या माइनस करोगे कि 8 आ जाए, 3 में से ऐसा क्या माइनस करोगे कि 8 आ जाए, मतलब ये 13 बना होगा, 13 बना होगा है ना, तभी तो माइनस करने पे 8 आ रहा है। और यहाँ पे आपका 5 रहा होगा, क्या रहा होगा 5। सो 13 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, है ना। 13 क्यों, क्योंकि ये छोटी संख्या रही होगी, ये बड़ी तो बोरो लिया गया होगा, राइट। समझ में आ रहा है, आई होप यस। तो 13 में से 5 जाएगा तो 8 आएगा। अब ये हमने एक कैरी लिया था तो इसको माइनस कर देंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगा। अब 6 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या नंबर रहा होगा 6 2 3 माइनस का 4 1 a, क्या आया आपका, यहाँ पे a की जगह पे मैं रख देती हूँ जो हमारा नंबर है एग्जैक्ट, क्या 5 की जगह पे 5। तो 13 में से 8 गया, 5 गया 8, 2 में से ये गया तो कितना आ गया 0 2, दिस इज़ आवर आंसर। तो हमारा 0 8 तो दिया हुआ है, इसकी जगह पे b लिखा हुआ है और इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है a। तो देखिए क्या आ गया हमारा आंसर, a इक्वल्स टू 5 एंड b इक्वल्स टू 2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ a एंड b आर डिजिट्स एंड ए बी ए इंटू का 5 आप करोगे तो आपको कितना आ रहा है 44 b 0, देन वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इज़। सो सेम प्रोसेस क्या है, दिया हुआ है a दिया हुआ है एक डिजिट, एक b दिया हुआ है, फिर से a लिखा हुआ है, आपने उस पर 5 का इंटू किया तो कितना आया आपका, इंटू करने के बाद 0, आपका b आया है, आपका 44 आया है। अब आपको सेम कॉन्सेप्ट, अब आपको देखना है कि आप 5 से किसका गुणा करोगे कि 0 आ जाए, 5 में किसका गुणा करोगे कि 0 आ जाए। आप अगर 5 का पहाड़ा देखो तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 दाम 50। यूनिट डिजिट में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 5 आएगा या तो 0 आएगा। अगर किसी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो 5 का तो यूनिट डिजिट में 0 आता है, और अगर किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हो 5 में तो यूनिट डिजिट आपका 5 आता है। तो यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स कि ए कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, आपका इवन नंबर से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी यहाँ पे 0 आया होगा। अब देखिए ए में यहाँ पे ऑड नंबर 5 लिखा हुआ है तो सी को तो आप काट ही दो, मतलब ए या तो 8 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। अब हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो कितना हुआ, या तो 4 या तो 2 या फिर 8। और देखिए यहाँ पे b से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको b ही आ रहा है, मतलब कि 5 में ऐसे किससे आप गुणा करोगे तो आपको वही संख्या आए। अब आपको पता है कि अगर आप 5 किसी भी विषम संख्या से गुणा करोगे तो 5 आएगा, वो संख्या तो आएगी नहीं, और किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। तो मतलब b या तो 5 है या तो 0 है, b की वैल्यू या तो 5 है या तो 0 है। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी तो आगे हुआ होगा। ये जब हमने 5 को a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 0 आया, दैट मीन्स कि कुछ कैरी फॉरवर्ड भी आगे गया होगा। अब हम एक एक करके ऑप्शन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे a इक्वल्स टू अगर मैं 4 रखती हूँ, b इक्वल्स टू 2 रखती हूँ, तो देखिए क्या आंसर आ रहा है। अब हम ऑप्शन से समझते हैं। देखिए a में 4 रखते हैं और b में रखते हैं 2, देन a इंटू का 5 करते हैं, देखिए क्या आएगा। हमें पता है ये 40 आ रहा है, मतलब 5 अट्ठे 40, 8 के करीब मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन हम ऑप्शन के लिए कॉमन सेंस है कि 40 आ रहा है तो 5 से 8 का ही मल्टीप्लाई करोगे तो अब 40 जाएगा, बाकी से कुछ नहीं आएगा। तो देखिए 5 चौको 20, 0 आया, फिर 2 आया, 5 दूनी 10, 2 12, 1, 5 चौको 20, 1 21। यहाँ पे ये तो ठीक है 20 बी आया, मगर यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 44 है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन 4 और 2 हमने माना था, ये नहीं हो सकता। अब 2 ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि ये डबल करोगे तो 4000 थोड़ी ना बन जाएगा, तो ये वाला ही होगा हमें लग रहा है। चलिए देखिए ए की जगह पे हम क्या रखते हैं 8, बी की जगह पे रखते हैं 9, फिर से 8 गुणे का 5, आप करो 5 अट्ठे 40, कैरी 4, 5 9 45 और 4 49, कैरी 4, 8 पंचे 40, 4 44, देखिए वही आया। ये हमारी b है, ये b है, ये a है, ये a है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। a इक्वल्स टू क्या आ गया, देखिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, तो 8 आ गया। b इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा 9, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजिट कैन रिप्लेस a सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल इसके लिए आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हम आगे पढ़ेंगे। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई संख्या है, मान लीजिए 2 3 4 8, कुछ भी नंबर है, एक है 8 7 3 2, एक है 9 2 1, एक है 100, मान लीजिए कोई भी नंबर है। तो हमें क्या देखना है, हमें लास्ट के 2 डिजिट देखना है कि क्या वो डिविजिबल बाई 4 हैं। लास्ट के सिर्फ हमें 2 डिजिट रखना है, मैटर नहीं करता कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, चाहे 1000 में संख्या, बस आपको क्या चेक करना है क्लास के 2 डिजिट। देखिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है 4 से, पर या तो 0 0 आ जाए या तो ऐसे डिजिट आ जाए जो कि 4 से डिविजिबल हो। तो देखिए ये तो 25 चौको 100 चला जाएगा, है ना, डिविजिबल है। 21 देखिए क्या है, क्या 4 से 4 पंचे 20, एक कैरी बच जाएगा, नहीं है। 32 4 अठे 32 है, 48 ये भी है। सो 4 1 कम 4 12 चौको 48। तो मतलब ये तीनों नंबर डिविजिबल थे, ये नहीं था, क्योंकि लास्ट के हमें 2 डिजिट देखने हैं 4 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 3 ए दिया है, बोल रहा है ए की जगह पे आप ऐसा कौन सा नंबर रखो कि वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो अब हमें पता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। यहाँ पे 3 है, देखिए तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, 4 दूनी 8 4 3 12 4 चौक 16 4 पंचे 20 4 छंग 24 4 7 28 4 अठे 32। तो यहाँ पे या तो हम 32 बना दें इसको, या फिर 4 अठे 32 4 9 36, या फिर हम 36 बना दें तो कट जाएगा। मतलब ए की जगह पे हम या तो 2 रख दें
या तो 6 रख दें। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर कि ए की जगह पे है तो हम 2 रख सकते हैं या तो 6 रख सकते हैं। तो ए से क्या हो जाएगा, 4 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए इंटू का 6 इक्वल्स टू ए 5 2 वेयर ए बी आर डिजिट्स। देन हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया है, ठीक है। ए इंटू का 6 करना है तो हमारा जो नंबर आ रहा है ए आ रहा है, 5 आ रहा है और 2 आ रहा है। तो इसको सेम प्रोसेस कि आप ए की जगह पे ऐसा क्या रखो कि यूनिट डिजिट 2 आ जाए। अब 6 का आप किससे मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट 2 आता है। 6 दूनी 12 आ सकता है, पॉसिबल है। और 6 3 18 नहीं, 6 चौको 24 नहीं, 6 पंचे 30 नहीं, 6 छांगे 36 नहीं, 6 सत्ते 42। मतलब 6 का अगर 2 मल्टीप्लाई करते हो तो आपका 12 आता है, 6 गुणे 7 करते हो तो आपका 42 आता है। से केवल इन्हीं दोनों में यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। मतलब ए की जगह पे या तो 2 है या तो 7 है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन अदर देन 2 7 है तो काट दो, ए के बराबर यहाँ पे 3 है तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन्हीं में से है, देखिए अब यहाँ पे 2 है या तो 7 है। अब देखिए यहाँ पे अगर 2 हुआ और यहाँ पे 6 हुआ तो 6 दूनी 12, एक कैरी जाएगा, है ना, एक कैरी जाएगा। और यहाँ पे फर्दर वही ए ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब आप देखो अगर मान लो हमने रखा 2, हम रख के भी चेक कर सकते हैं और हम ऑप्शन की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे बी बराबर या तो 6 है या तो 4 है। तो देखो अगर मान लो मैं रखती हूँ बी, यहाँ पे 2 रखा, मैंने 6 रखा, मल्टीप्लाई किया तो ए इक्वल्स टू हमने क्या रखा है 2। अभी हम ए को 2 मान रहे हैं, ठीक है। तो हमने रखा 2 5 2। अब देखिए क्या मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा आपका, 6 दूनी 12, एक कैरी गया। अब यहाँ पे अगर 4 होगा तो 6 चौको 24, एक 25, 2 कैरी गया, परफेक्ट। मतलब कि अगर यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, इंटू का 6 किया तो आपका आएगा 6 दूनी 12, एक कैरी, 6 चौको 24, एक 25, ये आ गया 252। और यही मुझे लग रहा सही है। लेकिन हम अब 7 का रख के चेक करते हैं कि अगर हमने 7 रखा होता तो बी 7 इंटू का 6 7 5 2, ठीक है। 7 छंग 42, 4 गया कैरी। अब ऐसा आप क्या रखो, मल्टीप्लाई करोगे 6 का कि आपका 75 आ जाए, 75। तो अगर वहाँ पे आप 9 भी रख दोगे तो 6 54 होता है। मतलब आपका 500 की ही जो रेंज में रहेगा, 700 कभी नहीं पहुँचेगा। तो आपका ये हो गया गलत 7 वाला, मतलब बी इज़ नॉट 7, बी इज़ ए इज़ नॉट 7, बी ए इज़ ओनली 2। तो 7 वाला आप काट ही दो। तो यहाँ पे कौन सा आएगा नंबर हमारा, अच्छा देखिए ध्यान से लगाना, ए बराबर 2, यहाँ पे ए बराबर 2, अब बी में डिफरेंस है, बी बराबर 4 है, बी बराबर 6 है। तो बी बराबर हमने क्या लिया था, 4 लिया था। दिस इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। इफ ए बी सी आर डिजिट्स एंड 4 ए बी प्लस का ए बी 1 क्या आ रहा है, C29। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन में ये तो बहुत इजी होता है, क्योंकि देखिए बी में आप क्या जोड़ोगे, 1 में आप क्या जोड़ोगे कि 9 आ जाए। ऐसा क्या हुआ होगा, जुड़ा होगा यहाँ पे कि 1 में जोड़ने पे 9 आ गया होगा। तो ऑब्वियसली पता है 8 ही जोड़ा होगा, एक ही कंडीशन बनती है कि आप 8 में 1 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। मतलब बी बराबर आपका 8 आ चुका है। अब अगर यहाँ पे बी बराबर 8 है तो यहाँ पे भी तो बी ही दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी तो 8 ही होगा। अब 8 में एक ही जगह पे आप ऐसा क्या जोड़ दो कि 2 आ जाए, मतलब 4 जुड़ा होगा, है ना। तो 4 जुड़ा होगा तो एक ही जगह पे 4 यहाँ होगा तो 4 यहाँ पे होगा। तो देखिए 8 1 9, 8 4 12, एक कैरी गया, 4 4 8 1 9, मतलब ये यहाँ पे 9 होगा। तो इसका मतलब नंबर आपका जो है वो क्या है, 4 4 8 4 8 1। ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 1 9, 8 4 12, 4 4 8 1 9। मतलब C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज C, दिस इज आपका B एंड दिस इज आपका A। तो हमें क्या बोला था, वैल्यू ऑफ C, तो C की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा ये वाला आपका जो मैं बोल रही थी ना, मैंने 7 फरवरी को जो आया हुआ था अभी,
7 फरवरी को सीटेट पेपर 2 का है। द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 2। ये मुझे थोड़ा सा लेबल अभी अप लग रहा था जो हमने प्रैक्टिस करी है, बट मैंने सोचा कि ले लेते हैं ना। देखिए आपको समझ में आएगा। द डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज 2 मोर देन, मतलब कोई नंबर है हमारा, उसका आप स्क्वायर करते हो, कोई नंबर है उसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो उसके बाद जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट प्लेस है, मतलब 2 नंबर्स पे आएगा ना, तो यूनिट प्लेस है मोर देन द डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ, 2 ज़्यादा है, मतलब अगर यहाँ पे यूनिट प्लेस में x है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, x + 2 आएगा। गॉट इट? क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला कि अगर किसी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा वो 2 ज़्यादा होगा, किससे, जो नंबर का स्क्वायर किए थे आप उससे 2 ज़्यादा आया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस ऑफ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, मतलब कि कौन सा यूनिट प्लेस मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता अगर आप स्क्वायर करते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन की हेल्प से हम इसको करते हैं। ठीक है, 4 है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर करने पे आया होगा, ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर करने पे आया होगा। हम यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्या 4 2 से ज़्यादा है, हाँ 4 2 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, मतलब हमें डिफरेंस क्या देखना है, 2 देखना है। तो क्या यहाँ पे डिफरेंस 2 है? ऑफ कोर्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2, यहाँ पे डिफरेंस आपका क्या है, 2 है, मतलब ये सेटिस्फाई करता है, ये आ सकता है। उसने पूछा था कैन नॉट बिकम, तो 4 हमारा आंसर नहीं है, जो नहीं आ सकता। अब देखिए मान लीजिए 5 है, यूनिट डिजिट पे 5 आया, अब ऐसा आप किसका आपने स्क्वायर किया होगा तो यूनिट डिजिट में 5 आया होगा। यूनिट डिजिट में स्क्वायर करने पे 5 केवल और केवल 5 का स्क्वायर करने पे आ सकता है, तो 5 और 5 में तो यूनिट डिफरेंस 2 का नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। मतलब बोला था कैन नॉट कम, तो यही हमारा सही आंसर होगा, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा था कैन नॉट कम, वो आ ही नहीं सकता, तो 5 ऐसा है जो कि इस प्लेस पे नहीं आ सकता, जो कि कंडीशन दिया हुआ है। चलिए हम सीख रहे हैं तो हम आगे वाले भी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। मान लीजिए 6 है, यूनिट डिजिट पे स्क्वायर करने के बाद 6 आ रहा है, तो ऐसे किसका नंबर स्क्वायर करने पे 6 आएगा, तो आप बोलोगे 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 6 छांगे 36, 6 के भी स्क्वायर में आता है 6, एंड 4 4 जा 16, 4 के स्क्वायर में भी आता है 16, तो ये 16 पॉसिबल है 6, क्योंकि अगर हम 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16 होगा, और 4 और 6 का डिफरेंस देखोगे तो 2 का आएगा, तो मतलब ये भी पॉसिबल है। अब 9 देखिए, 9 किसके स्क्वायर में आएगा, या तो 3 त्रिकाई 9 होगा या तो 7 7 49 होगा, तो 3 और 9 में डिफरेंस तो 2 नहीं आता, बट 7 और 2 का डिफरेंस तो 7 7 49 2 का आ रहा है ना, मतलब आपका 9 भी पॉसिबल है, तो ये भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है, 6 भी पॉसिबल है। पॉसिबल ओनली कौन सा नहीं था, 5 नहीं था, तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि पूछा हुआ था कैन नॉट कम, मतलब आ ही नहीं सकता वो, तो 5 कभी नहीं आएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2a इंटू का a आपका दिया हुआ है, ये भी अभी 7 फरवरी को ही आया हुआ था, आपका 7 फरवरी का क्वेश्चन है पेपर 2 का। क्या बोला, 2a को आप a से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो नंबर आ रहा है b 2a आ रहा है, वेयर a एंड b आर डिजिट्स, देन आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अब देखिए आपको a से a में मल्टीप्लाई किए तो a ही आ रहा है, दैट मीन्स ऐसे कौन से नंबर है जिनका आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो एग्जैक्ट वही नंबर आ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये कॉमन सेंस है कि 1 इंटू 1 करते हो तो आप 1 आता है, फिर 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 त्रिकाई नहीं, 4 चौको 16 नहीं, 5 25, अगर 5 में इंटू का 5 करते हो तो यूनिट डिजिट 5 ही आती है ना, फिर 6 का इंटू में अगर आप 6 करते हो तो यूनिट डिजिट आपकी 6 ही आती है, 7 7 49 नहीं, 8 28 64 नहीं, 9 9 81 नहीं, मतलब ये 3 ही पॉसिबल केसेस हैं जिनमें यूनिट डिजिट सेम होती है। देखिए 1 1 5 5 6 6, तो एक ही जगह पे इन्हीं तीनों में से कुछ आएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे आप 1 रखोगे और यहाँ पे 1, तो किसी का एक गुना आप करोगे, मतलब 21 एकम 21 3 डिजिट में थोड़ी ना हो जाएगा, तो 1 तो चला गया। अब यहाँ पे देखिए अगर 25 हुआ, अब हम रख के देख लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 25 इंटू का 5, अगर हमने एक ही जगह पे 5 रखा और यहाँ पे हम 6 रखते हैं, 26 इंटू का 6, अब दोनों को चेक कर लो, 25 पंचे 125, तो यहाँ पे a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, b की जगह पे 1 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 छांगे 36, 3
6 दूनी 12, 3 15। देखिए यहाँ पे ए आ रहा है बट यहाँ पे 2 होना चाहिए जो कि 5 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारी यही पॉसिबिलिटी है। तो दैट मीन्स हमारा ए इक्वल्स टू कितना आ गया 5 एंड बी इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आई हैं चीज़ें। चलिए अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 257। तो बाइनरी और डेसिमल पहले हम समझ लेते हैं कन्वर्जन कैसे होता है, फिर हम उसके बाद इस पे आते हैं, ठीक है। सो हमारे जो एग्जाम में कन्वर्जन्स आते हैं ना वो 2 तरीके के आते हैं, एक तो बाइनरी टू डेसिमल आता है, एक डेसिमल टू बाइनरी आता है। तो हम पहले समझ लेते हैं क्या कि बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 10। बाइनरी बेसिकली क्या होता है, इसमें केवल 2 डिजिट होती हैं, एक 1 होता है और एक 0 होता है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर सिर्फ को 1 और 0 में ही वो समझता है। तो अगर 1 है, आपने इनपुट दिया है, तो वो क्या समझेगा, ऑन या फिर ऐड करना है आपको, ठीक है। अगर आपने मतलब 0 इनपुट दिया तो क्या बोलेगा, ऑफ करना है या फिर नॉट ऐड, जोड़ना नहीं है, नॉट ऐड, ठीक है। ये है हमारा बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज, वो 1 और 0 में ही सारी चीज़ें समझता है। अब अगर मान लीजिए बाइनरी में आपको दिया हुआ है 1 1 0 1 1, ये 2 लिखा हुआ है, मतलब बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं ना, और आपको क्या कन्वर्ट करना है इसको डेसिमल में। डेसिमल में कितने 10 होते हैं, क्योंकि देखिए कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ठीक है, समझ आया। अब जैसे इसको बाइनरी टू डेसिमल करना है तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम चूंकि 2 ही नंबर्स पे चल सकते हैं, राइट। तो क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 का 1, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे आपका चलता जाता है ना। तो 2 की पावर 0 क्या होता है 1, फिर 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, फिर 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। अब हमें क्या करना होता है, हम जितने डिजिट है मान लो उत्तर 1 2 3 4 5, तो हम यहीं तक लेंगे, है ना, हमारा यहीं तक का काम है, 32 तो हमें लेना नहीं है। तो आप इनके नीचे रख दो जितना आपका नंबर है, क्या रखोगे, जितना आपका नंबर है। तो आपका नंबर कितना था 1 1 0 1 1। अब आगे आपकी प्रोसेस क्या है, आप इनका मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे का, इसका या मल्टीप्लाई करके समझ लो, या फिर ये समझ लो आप कि जहाँ पे 0 है उसको हमें नहीं ऐड करना है और जहाँ पे 1 1 है उसको ऐड कर देना है। जैसे आपको क्या क्या ऐड करना है, 16 प्लस का 8 करना है, यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन जाएगा, फिर 2 प्लस का 1, कितना आ जाए आपका 8 2 16 24 25 26 1 27, कितना आ गया 27। तो जब आप 1 1 0 1 1 को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 27 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, समझ में आया। आपको क्या करना है, 2 की पावर में लेकर जाना है, जैसे डबल करते हुए जाना है, 1 2, फिर 2 का 2 गुना 4, फिर 4 का 8, फिर 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512, फिर 1024, ऐसे आपको डबल करते हुए जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, जितने आपको नंबर हो। यहाँ पे 5 ही डिजिट का नंबर था तो हमने 5 ही नंबर तक लिया, फिर हमने क्या करा, हमने उसको लिख दिया उसके नीचे। अब जिसके नीचे 0 है, अब आपको आप ऐसे समझ लो कि 0 वाले को हमें ऐड नहीं करना है, जिसके नीचे 1 1 है उसको ऐड करना है। या फिर आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 16 1 कम 16, 8 1 कम 8, 4 से 0 का मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, तो नहीं ऐड करना है, 2 1 कम 2 3 2 1 1 कम 1, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे हम बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। मैं आपको कुछ दे रही हूँ, आप करिएगा, ओके। जैसे 1 0 1 0 1,
इसको कन्वर्ट करना है आपको 0 0 1। यहाँ बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक लिख लो आप 0 1 0 1। अब इसको कैसे करेंगे हम, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे आप नंबर्स लिख लो कैसे 1 2 4 8 16, कितने थे 3 2 5 3 2 5, ठीक है। अब आप लिख दो 1 1 0 1 0 1। अब जो 0 है उस तो ऐड नहीं होगा, तो 16 एक कम 16 ऐड करोगे आप, प्लस 0 वाला ऐड नहीं होगा तो 4 एक कम 4 होगा, प्लस यहाँ भी 0 नहीं ऐड होगा 1, कितना आ गया 16 4 20 1 21। तो ये आपका कितना आ गया, ठीक है। ये बाइनरी टू डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा 21। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस हमें करनी है। अब आप देखो 1 2 4 8, कितना था नंबर आपका 1। जितने नंबर हो आपको वहीं तक जाना है, जहाँ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। जहाँ तक नंबर है 4 डिजिट का तो 4 का करो। अब देखो 0 वाले तो नहीं ऐड होंगे, 8 एक कम 8 ऐड होगा, प्लस 1 1 होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9, ये जी। अब यहाँ पे देखिए इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे 1 2 2 का डबल 4 फिर 8, फिर आपका क्या आएगा 2 1 2 4 8 फिर 16 फिर 32। तो यहाँ पे 5 ही हैं तो हम लेंगे 1 1 0 1 0। अब 0 वाले आपके ऐड नहीं होंगे और जो नॉन ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे ऐड होंगे, राइट। तो देखिए 16 एक कम 16 प्लस 8 एक कम 8, 4 का 0 से तो नहीं ऐड होगा, 2 एक कम 2 ऐड होगा, 1 का 0 से नहीं होगा, तो 16 8 24 और 2 26, ये आपका आंसर होगा। अब इस वाले को अगर आप करो तो कैसे करोगे, देखो बेसिकली 1 2 4 8 16 32, 32 का डबल 64। अब आप लिखो इसको, कितना है आपका नंबर 1 0 1 फिर 0 1 0 1। अब जो 0 वाले हैं उनको आप छोड़ दोगे, जो 1 वाले हैं उनको ऐड करोगे, तो 64 एक कम 64 ऐड हो गया, ये 0 से मल्टीप्लाई होके नहीं कुछ हुआ, 0 हो गया, 16 एक कम 16 प्लस 0 नहीं होगा, 4 एक कम 4 प्लस 0 नहीं होगा, 1 एक कम 1, तो ये क्या हुआ 16 4 20 और 64 और 20 84 और 1 85। तो बेसिकली ये आपका कितना बन गया 85 10, ये जी बन जाएंगे। ये क्या था बाइनरी से हम डेसिमल में कन्वर्जन कर रहे हैं, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है दैट मीन्स कि बाइनरी है और हम क्या कर रहे हैं कन्वर्जन कर रहे हैं आपका डेसिमल में। अब नेक्स्ट अब आपको मैं दे रही हूँ कुछ और जो आपको क्या करना है कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 1 0 1, एक मैंने दे दिया 1 1 1 0 1 0, इन सबको आपको क्या करना है कन्वर्ट करना 1 0 0 0 1 1 0। चलिए अब इनको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, आपको पता है आपको कैसे कन्वर्ट करना है, राइट। कोशिश करिए। 1 0 1 1 2, तो आप क्या करोगे जब आप इनफ प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको 1 और 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट अभी स्टार्टिंग में आपने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है इसलिए हम लिख के कर रहे हैं, अदरवाइज हम
काउंट करके भी इसको प्रैक्टिस, जब इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो फिर करने लगते हैं। जैसे 1 का डबल 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब आप लिख दो 1 0 1 1 1। अब आपको पता है हमें ज़ीरो वाले तो ऐड नहीं करने हैं, नॉन ज़ीरो वाले हमें ऐड करने हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 16 4 20, तो 22 1 23, ये कितना हो गया 23। अब सेम इसको करेंगे हम, तो कैसे करेंगे 1 2 4 8 16 32 1 1 1 0 1 0। अब 32 एकम 32 प्लस 16 एकम 16 प्लस 8, 0 नहीं होगा 2 होगा। अब आपका क्या हो गया 16 दूना 32 और ये 16 48 हो गया। 48 के बाद 2 50 और 8 कितना हो गया 58 10, राइट। अब जैसे आपको करना है इस वाले को, तो आप क्या करोगे 1 2 उसका डबल 4 उसका डबल 8 फिर 16 फिर 32, कितने डिजिट है ये 4 3 7, 32 का डबल 64 कर दो। देखो क्या है 1000 1 0 0 3 0 फिर 11 फिर 0। अब आप इनको क्या करना है आपको ऐड करना है, तो ज़ीरो वाले ऐड नहीं होंगे, 1 की जगह वाले ऐड होंगे। तो 64 एकम 64 प्लस का ये 32 0 हो गया, 16 0 हो गया, 8 0 हो गया 4 प्लस का 2 एकम 2 1 0 हो गया। तो कितना हुआ 64 4 68 और 2 आपका 70 और 10। ये हुआ बाइनरी टू डेसिमल। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक होता है क्या डेसिमल टू बाइनरी। अभी हम बाइनरी टू डेसिमल कर रहे थे, अब हम डेसिमल से किस में जाएंगे बाइनरी की ओर। ठीक है, क्या करेंगे हम डेसिमल 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 टू बाइनरी। अब डेसिमल टू बाइनरी क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है, बस अभी तक हम यूनिट से क्या कर रहे थे बाइनरी से डेसिमल में जा रहे थे, अब हमें डेसिमल से क्या करना है बाइनरी में जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 23 10, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। यहाँ पर लिखा हुआ है मान लीजिए 45 10, आपको किस में कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सेम प्रोसेस जो हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 2 की पावर 4 2 की पावर 5 कर रहे थे ना। सो 1 दिस इज 2 4 8 16 32। अब हमें क्या करना रहता है डेसिमल से बाइनरी में, इस 23 को इनका यूज करके हमें 23 बनाना है, और जिसका जिसका आप यूज करोगे ना उसके नीचे 1 लिखना है, और जिसका यूज नहीं करोगे तो उसके नीचे क्या लिखना है 0 लिखना है। तो अब देखिए 23 बनाना है आपको, तो 2 1 3 4 12 नहीं 2 1 3 4 7 7 8 15 16, मतलब बेसिकली हमें पता है इतने का हमें यूज करना पड़ेगा। तो आप एक 16 ले लो और 16 और 8 लोगे तो 24 बन जाएगा, हमें 23 ही चाहिए। तो आप 16 ले लो, 16 4 20 ले लो, और एक ये ले लो एक ये ले लो, आपका 23 बन गया। इसके नीचे 0 लिख दो, आपको यहाँ पे 32 की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो बेसिकली क्या आ गया आपका, आपने देखा कि आपने क्या करा, आपने को 23 बनाना है तो 16 लिया फिर 8 नहीं लिया, क्योंकि 16 8 तो 24 हो जाता, हमको 23 ही चाहिए था। तो 16 लिया फिर 4 लिया तो 16 4 20 हो गया, फिर 2 लिया तो 22 हो गया, और एक 23 हो गया। तो हम फिर लिख देते हैं जितना भी आया, कितना आया 1 0 1 1 1 बाइनरी। ये आपका 23 डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन किया तो कितना हो गया 1 0 1 1 1। समझ में आया, सेम प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते थे बाइनरी से डेसिमल में जाते थे, इसमें किस में जा रहे हैं डेसिमल में है तो बाइनरी में जा रहे हैं, राइट।
ऐड करते थे ना उसमें, तो यही सेम प्रोसेस है। तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ ऐड करके, तो हमें क्या करना, अलग अलग करना है। गॉट इट। अब जैसे 45 है, ठीक है, 45 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 8 16 32, इतना ये हमें यूज करेंगे, है ना। तो आपका बेसिकली आ ही जाएगा। अब 45 आपको बताना है। देखिए, तो 16 8 करेंगे तो 24 4 28, मतलब हमें इन सबको लेना पड़ेगा। तो आपको 32 लिए आप, ठीक है। अब 32 लेने के बाद आपने 32 लिया। अब 32 में अगर आप 16 लोगे तो आपका 48 हो जाएगा, है ना। एक 16 भी आप ले लो, 48 हो चुका है आपका। लेकिन आपका 45 ही है, तो मतलब आप 16 नहीं ले सकते। जब आप 16 नहीं ले सकते तो आप 16 के नीचे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। अब 32 में 8 ले लो तो 40 हो गया। अब 40 में आपको 45 लेना है, तो एक आप 4 ले लो, 1 ले लो और इसको 0 कर दो। तो आपका कितना हो गया, देखो 32 लिया आपने, प्लस का आपने क्या लिया, 8 लिया, प्लस का 4 लिया, प्लस का 1 लिया, कितना हुआ 32 8 40, 4 44 और 1 45। तो यही कितना लिया था आपने, और जिसका जिसको लिया है उसके नीचे हमने क्या लिया, 1। जैसे 32 हमें चाहिए था तो हमने 32 के नीचे 1 लिखा। अब 16 हमें नहीं चाहिए था तो उसके नीचे हमने 0 लिखा। 8 हमें चाहिए था तो उसके नीचे हमने 1 लिखा। 4 भी हमें चाहिए था तो हमने उसके नीचे 1 लिखा। 2 हमें नहीं चाहिए था तो उसके नीचे हमने 0 लिखा। 1 हमें चाहिए था तो उसके नीचे हमने क्या लिखा, 1 लिखा। तो हमारा क्या आ गया, 10 1 1 0 1। ये हमारा क्या हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ यहाँ पे नंबर्स लिख रही हूँ, आपको क्या करना है, उसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी। चलिए अब इन्हें कन्वर्ट करिए। अब 234 है, हमें पता है कि नंबर काफ़ी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। अब आप देखो हो जाएगा क्या, 128 से यहाँ पे 200 ऑब्वियसली हो जाएगा इतने से, तो हम 128 को ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे नंबर्स को लेना है जिनमें ऐड करने पे 234 है, तो उनके जिनको ले रहे हो तो आप 1 लिखो, और जिनको नहीं ले रहे हो तो उनके नीचे आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। अब 64 को भी आप लोगे तो 1 लिख दो। 64 और 128 और ये कितना है 32, इसको भी आप लोगे, है ना। तो देखो 128 और 32 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 160। 160 में अगर आप 64 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा 224। 224 हो गया ना। देखो यहाँ पे साइड पे आप ऐड कर लो 128 64 32, कितना हो गया 8 4 12 13 14 1 6 2 8 8 3 11 1 12 1 224 ऑलरेडी आपको हो चुका है। आपको 10 और चाहिए, है ना। तो अब 10 के लिए आप क्या करोगे, 8 को ले लो और 2 को ले लो, बाकी 0 0 रख दो। तो क्या आ गया आपका, देखो 1 1 1 0 1 0 1 0। ये हो गया बाइनरी में कन्वर्सन। तो बेसिकली हम जिसको जिसको ले रहे हैं उसके नीचे 1 लिखते हैं और जिसको नहीं ले रहे हैं उसके नीचे 0 लिखते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब जैसे 87 है, तो अब आप देखो 87 1 2 4 8 16 32 32 दूना 64, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 64 को लेना पड़ेगा आपको क्योंकि बड़ा नंबर है ना। 64 को ले लिया आपने। अब वो 64 को ले लिया, अब 32 को लोगे तो आपका 90 के पार चला जाएगा, तो आपको 32 नहीं चाहिए तो आप 0 कर दो। फिर 16 चाहिए होगा आपको, तो 16 के नीचे 1 रख दो। 80 हो चुका है आपका, है ना। 7 और चाहिए आपको, तो 7 चाहिए तो ये आप 4 ले लो, 1 इसके नीचे रख दो, 2 के नीचे 1 रख दो और 1 के नीचे
1 रख दो। देखो 64 + 16 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 + 4 84 हो गया, 84 और 2 86 हो गया, 86 1 87 हो गया। तो मतलब क्या निकल के आया आपका जो नंबर था 1 0 1 0 1 1 1। दिस इज व्हाट, बाइनरी। डेसिमल से आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे आपका 92 लिखा हुआ है, आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप लिख लोगे 1 2 4 8, फिर उसी के नीचे आपको नंबर्स लिखते हुए जाना है। जैसे देखिए 1 है तो मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ इसलिए बार बार लिख दे रही हूँ। 4 8 16 32 64, ठीक है। अब आपको इस बार 92 में जाना है ना, 92 में जाना है। तो देखिए आप क्या करोगे, 64 को लोगे, 64 में आपने लिया, फिर 32 ले लिया आपने, तो ये कितना हो गया आपका 6 3 9 4 2 6, आपका 96 बन गया। मतलब आप 32 को नहीं लोगे क्योंकि ये आपका कितना बन गया, 96 बन रहा है ना। 6 3 9 4 2 6, तो आपका 96 नहीं 92 है। तो 0 करो, आप इसको ले लो। 80 हो गया, आप इसको ले लो। 88 हो गया, 88 हो गया आपका, 88 और 4 ले लो तो 92 हो जाएगा। यहाँ आप दोनों को 0 0 दे दो। देखो 64 को आपने 16 लिया तो कितना हो गया 80, 80 में 8 जोड़ा तो 88 हो गया, 88 प्लस का 4 आपने करा तो 92 हो गया। आपको यही चाहिए था, तो अब आपका हो गया कितना 1 0 1 1 1 0 0। ये कन्वर्जन हो गया आपका डेसिमल से बाइनरी में। अब 30 को आई होप आपने कर लिया होगा, कैसे करना है देखो 1 2 4 8 16। तो आपको देखने 16 लिया आपने, कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। कलर चेंज करने का मकसद क्या है कि आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाओ, है ना। तो 16 लिया आपने, 16 और 8 कितना हो गया 24 हो गया, 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया, 28 और 2 30 हो गया 0। देखिए 16 और 8 24 4 28 29 30 और एक नहीं चाहिए था तो उसके नीचे आपने 0 रख दिया। तो 1 1 1 1 0, ये आपका कन्वर्जन हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सीखा, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन सीखा। अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, हमने कहा था पहले हम कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं फिर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, ये एग्जाम में बेसिकली आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट के, सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 257 है। तो 257 को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कितने डिजिट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए 1 2 4 6 8, अरे क्या किया मैंने, डबल करना था ना, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 दूना 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128। अब 256 की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि 257 ही है ना। तो अब आप देखिए आपको 257 बनाना है यहाँ पे, है ना। कितना बनाना है 257 बनाना है। तो अब आपको इसको ऐड करना है। देखिए 64 और 32 कितना हो जाएगा, पहले हमने अभी इसको ऐड किया था ना, 128 और 32 हमने देखा था कितना था 160 था। 160 और 64 कितना था 160 और 64 आपका था कितना 224, है ना, 224 था ना। देखिए 128 64 और 32 हमने ऐड करके देखा था कि 8 4 12 2 4 14 6 3 9 10 11 1 12 224 था, है ना। 224 तो हमारा हो चुका है। अब हमें कितने जाना 257 तक जाना है। तो हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, इसको ले लिया। अब फर्दर हम इसको अगर 16 ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 240 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको भी ले लिया। अब 240 में हमने 8 ऐड कर दिया तो 248 हो गया। 248 में हमने 4 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 248 हो गया हमारा। 40 और 8 248, 48 में हमने 4 ऐड किया तो 248 में 4 ऐड किया तो 252 हो गया। 257 नहीं हो पाएगा हमें, मतलब एक डिजिट
और बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि नहीं आ रहा है। तो 128 का डबल कितना करना पड़ेगा आपको, 256, 256। देखो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 का डबल 256। अब आपने क्या किया, 256 को ले लो, 257 एक इसको ले लो, बाकी हर जगह पे आप 0 0 लिख दो, 0 0 0 0 0। तो अगर आपने 257 का बाइनरी डिजिट में कन्वर्जन किया तो दिस इज व्हाट, 0 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, ये बाइनरी डिजिट में कन्वर्जन हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने, द नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो कितने डिजिट की हमें जरूरत पड़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बेसिकली बी इज योर करेक्ट आंसर। तो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक करें क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल रही हो। आई होप इससे आपकी स्टडी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हो रही हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।